नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे है। उसमें आप देखिएगा एक टॉपिक आपको दिया गया है, वो है क्रिएटिविटी, ठीक है, सृजनात्मकता। क्या होता है, देखिए सृजनात्मकता से एक प्रश्न आपका लगभग सभी राज्यों में रहता है, और आपके भी यहाँ पर झारखंड राज्य में भी सृजनात्मकता से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी जो है आपका थ्योरी क्लास के साथ साथ इसके साइड में सबसे लास्ट में देखिएगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करवा दिया गया है, ठीक ना। इसका मतलब है कि सृजनात्मकता का ये कंप्लीट क्लास आपका होगा, ठीक है। सृजनात्मकता टॉपिक का ये कंप्लीट क्लास होगा, जिसमें थ्योरी के साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी आपका किया हुआ है। आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा तो आएगा, इसलिए सभी कोई लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए सृजनात्मकता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना। सृजनात्मकता का मतलब है कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कुछ वस्तु आप बच्चों को, ठीक है, बच्चों को आपने यहाँ पर सभी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जिसको यहाँ पर एक पेज का ही मान लीजिए आपने 4 टुकड़ा दे दिया है, ठीक है। और इस पेज से अगर उस 4 टुकड़े से वहाँ सभी में से देखिएगा तो 2-4 बच्चे जो है कुछ नया चीज़ आपको बना करके दिखला देते हैं, ठीक है। तो नया नया विचार ला करके कुछ नई नई चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है, जो सृजन हो रहा है, वही सृजनात्मकता है, ठीक है। कुछ भी नई चीज़ों का सृजन आप कर देते हैं अपने दिमाग से, अपनी नई सोच से, तो वो सारा चीज़ आपका सृजनात्मकता में चला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है या किसी तरह का विचार है, किसी तरह का ज्ञान है, कोई भी कार्य है, उसको व्यवस्थित कर एक नया रूप प्रदान कर देना, ठीक है। एक नया रूप प्रदान कर देना वही सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा बहुत सारे चीज़ उपकरण जो है पहले नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे जब यहाँ पर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी लोग, ठीक है, या इंजीनियरिंग छोड़ के भी बहुत से वो कारखाने उपक्रम में काम करने वाले यहाँ पे टेक्निकल वाले लोग भी, तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीन आपके बाज़ार में आ रहे हैं कि जो पहले नहीं थे अब आपके आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, तो ये सब पहले भी वो वस्तु थी, ठीक है, लोहे के सामान पहले भी थी, वही स्प्रिंग पहले भी था, वही मूल्य पहले भी था, लेकिन अब नया चीज़ जो उससे बना दिया लोग, तो वो क्या कहला गया, आपको सृजनात्मकता कहला गया, ठीक है। चलिए सृजनात्मकता का मतलब है, देखिए यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब क्या है, उसमें मौलिकता और उपयोगिता दोनों, मौलिकता और उपयोगिता को मिला करके क्या कर दिया गया है, सृजनात्मकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ देता है कि मौलिकता और उपयोगिता को मिलाकर कौन सा रूप का निर्माण हुआ है, तो आपको याद रखना है सृजनात्मकता, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा हुआ था कि मौलिकता और उपयोगिता को जब आप मिलाइएगा तो कौन सा रूप का निर्माण होगा, आपको याद रखना है सृजनात्मकता रूप का निर्माण होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे नोट में हमने आपको लिख दिया है कि सृजनात्मकता का अर्थ ही होता है नवीन, ठीक है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीन, ठीक है। यानी मौलिकता मुख्यतः किससे जुड़ा होता है, नवीनता से जुड़ा होता है, हर नए कार्य से जुड़ा होता है, हर नए सृजन से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख कथन, कुछ कथन को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम में
आता है। ठीक है, क्या यहाँ पर कथन है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये मानसिक प्रक्रिया है मतलब किसका? क्रो एंड क्रो के अनुसार है सृजनात्मकता। ठीक है, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? तो देखिए, इसको आप याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि दो कौवे हैं। ठीक है, दो कौवे हैं, वो पेड़ पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? पेड़ पर बैठे हुए हैं। और वो वहाँ पर क्या कर रहा है? को कौवा करता है ना, तो आपका क्या हो जाता है? जब क्रो क्रो हर समय करेगा तो आप वहाँ से भाग जाइएगा, यानी कहिएगा मेरा दिमाग खराब कर देगा, यानी मानसिक खराब कर देगा। ठीक है, तो यही मानसिक प्रक्रिया जब आएगा तो आप क्रो एंड क्रो के अनुसार कौवा, दो कौवा वाला बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दो कौवा बार बार बोलने पर क्या होता है? मानसिक खराब हो होता है ना। जब दो कौवा बार बार बोलने पर मानसिक खराब हो जाता है, तो यही मानसिक प्रक्रिया जब सृजनात्मकता बोलेगा कि मानसिक प्रक्रिया है किसके अनुसार, तो कौवा याद रखिएगा। तो कौवा माने क्रो एंड क्रो के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, अभी क्रो एंड क्रो के अनुसार आपने याद रखा, कैसे याद रखा? तो दो कौवे के आधार पर। किसके आधार पर याद रखा? दो कौवे के आधार पर। यदि दो कौवे बार बार बोलेंगे तो आपका क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा, मानसिक खराब हो जाएगा। इसलिए मानसिक जो सृजनात्मकता मानसिक प्रक्रिया है किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। ठीक है, नवीन रचना उत्पाद से होती है सृजनात्मकता का निर्माण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ड्राइवर क्या करता है? नवीन रचना का उत्पादन करता है, जुगाड़ वाली गाड़ी लाता है। तो नवीन रचना का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? ड्राइवर करता है। नया नया दिमाग कौन लगाता है? तो ड्राइवर लगाता है। ठीक है, इसलिए ड्राइवर के अनुसार क्या है? तो ये नया दिमाग मतलब नवीन रचना का बात होता है। ठीक है, ड्राइवर के अनुसार यहाँ पर नवीन रचना का बात होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कोल एंड ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन को ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता की प्रक्रिया है। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है? मौलिक उत्पादन करने, मानव मन को ग्रहण करने, उसी को अभिव्यक्त करने और उसी को गुणांकन करने की जो योग्यता रखता है वो सृजनात्मकता है। ये आपका कोल एंड ब्रूस के अनुसार परिभाषा है। ठीक है, देखिए अभी तक जो सबसे ज़्यादा बार परिभाषा आया है आप उसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्रो एंड क्रो के अनुसार, किसका आया है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। जब दो कौवे आपस में क्रो क्रो करेंगे तो आपका मानसिक खराब हो जाएगा और आप वहाँ से भाग जाएंगे। तो इसलिए दो कौवे मतलब क्रो एंड क्रो को याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। देखिए सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? ठीक है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? सृजनात्मकता की विशेषता क्या होता है? देखिए ये सृजनात्मकता क्या होता है? तो ये जोखिम उठाना काम ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक जगह पर टिका हुआ रहना, जो आदमी कुछ काम कर दिया है उसी काम को करना, इस पर विश्वास नहीं है। ये जोखिम भरा कार्य, कोई आदमी बोलता है अरे ये काम नहीं हो पाएगा, तो उसी काम को करके दिखाना चाहते हैं, जो सृजनात्मकता होता है। ठीक है, ये कठिन कार्य को करना पसंद करता है। सृजनात्मकता में क्या होता है? कोई भी कठिन कार्य को करने में उन लोग नहीं दबते हैं। ठीक है, सदैव अग्रशील रहना, सदैव वो आगे बढ़ते रहते हैं। अन्य कार्यों के प्रति जागरूक होना, तो वे सभी कार्यों के प्रति जागरूक भी रहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? सृजनात्मकता की विशेषता है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो, लेकिन एक प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली बालक हो सकता है कि सृजनशील है लेकिन सभी नहीं। ठीक है, यानी सृजनशील बालक है इसका मतलब नहीं होगा कि वो प्रतिभाशाली है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक जो है वो सृजनशील होगा, लेकिन अब 100% नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न आता है कि सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है? जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, जन्म से भी मिलता है और बहुत लोग उसको अर्जित भी करते हैं। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है? सृजनात्मकता में देखिए अपसारी चिंतन होता है। याद रखिएगा दो गो चीज़ आएगा, एक अपसारी आएगा और एक अभिसारी आएगा। ठीक है, आप देखते होंगे अगर आप लोग साइंस के कोई कैंडिडेट होंगे तो देखते हैं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस का मतलब कि बच्चा केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर काम करता है, केवल एक बिंदु पर। अपसारी का मतलब कि विभिन्न जगहों से जुगाड़ ला करके काम करता है। ठीक है, तो ये अभिसारी नहीं
जो आपका सृजनात्मकता है वो अपसारी है कि विभिन्न जगहों से विभिन्न चीज़ों को करेक्ट करके एक नया चीज़ बना देता है, वो आपका जो है सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता आपका क्या होगा, अपसारी होगा, न कि अभिसारी होगा कि एक ही बिंदु पर सोच के आप काम करते रहिएगा, ठीक है, उसमें क्योंकि नवीनता होता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं, यही चिंतन है। सृजनात्मकता चिंतन है ना, दो प्रकार का चिंतन है, एक अभिसारी चिंतन है और एक अपसारी चिंतन है। ठीक है, ये सृजनात्मकता चिंतन के प्रकार। और सृजनात्मकता कौन होता है, तो अपसारी चिंतन सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है, ये अपसारी याद रखिएगा। ठीक है, सृजनात्मकता किसके अंतर्गत आता है, अपसारी चिंतन का, अभिसारी में नहीं जाएगा। ये दोनों सृजनात्मकता का ही प्रकार है, लेकिन ये सृजनात्मकता नहीं करता है और ये सृजनात्मकता करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अभिसारी चिंतन के लिए देखिए क्या है, यह केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्प और विचारों का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो आपका जो सृजनात्मकता होता है उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे विकल्प होते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतन करके कुछ नए चीज़ों का प्रोडक्ट कर देता है, वो होता है। ठीक है, इसलिए अभिसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता में नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप कभी देखते होंगे तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इससे समझिएगा। तो इसमें सभी प्रकाश जो भी जाता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये अभिसारी चिंतन है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। और चलिए अगला है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन क्या होता है देख लीजिए। अपसारी चिंतन में जो है, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, तो इससे अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे आप देखते होंगे तो अवतल लेंस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर, तो जब किसी बालक को चिंतन का अनेक विकल्प दिया जाए, उसके पास अनेक विचार आए और अलग अलग दिशाओं में उसको फैलाने का अवसर दिया जाए, तो वो अपसारी चिंतन कहते हैं। और जो आपका सृजनात्मकता है उसमें अपसारी चिंतन ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जो साइंस कैंडिडेट है, और यहाँ पे देखिएगा इस तरह से फैलता है। तो ये देखिए साइंस का कोई बात नहीं है, ये आपका 8 में भी पढ़ना है। ठीक है, जो 8 10 तक तो सभी कोई के हैं, तो इसमें देखिएगा तो आपको फैलता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा का जो ज्ञान होता है वो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न नवीनता अधिक प्रकार की निपुणता से प्राप्त करता है। तो ये जो है आपका सृजनात्मकता का, ये आपका अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, और सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, तो अपसारी चिंतन ही मुख्य रूप से कार्य कर रहा होता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सृजनशीलता के तत्व। देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका 1 to 5 के शिक्षक की यदि हम बात करेंगे जेटेट में, तो आपका मैथ सेशन पूरा JCERT किताब से समाप्त हो गया है। ठीक है, मैथ सेशन आपकी समाप्त कर दी गई है। जो भी टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक, आपको बहुत कम प्रश्न उसमें बना है, लेकिन एकदम मार्मिक प्रश्न है जो कि आपको JCERT का सिलेबस दिया गया है किताब का। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। आप यहाँ से कितने में ले सकते हैं, 150 में ले सकते हैं। ठीक है, आपका हिंदी सेशन चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 का जो सिलेबस अभी दिया गया है वो भी कंप्लीट हो गया है। आप उसको कितना में ले सकते हैं, 100 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर EVS जो आपको पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है, ठीक है, वो भी आपको पूरे सेशन जो 5 टॉपिक हैं वो कंप्लीट है, और वो आपका आएंगे 150 रुपये में। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी सेशन जो भी 6 to 8 वाला है वो कंप्लीट है। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल पे काम चल रहा है। देखिए हमारा मेन मोटो है कि आपको सिलेबस जो है आपको जिस किताब से दे दें। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि किताब जब आप उसका तैयारी करते हैं तो आपको समझिए कि वहाँ पर अगर 10 प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, उस किताब से अगर 10 प्रश्न निकला है तो आपकी संभावना है कि एक प्रश्न आ सकती है। लेकिन आप जब इधर का प्रैक्टिस सेट आप पढ़ के जा रहे हैं तो अगर 100 प्रश्न पढ़ के रहे तो वहाँ से एक भी प्रश्न भिड़े इसकी संभावना 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके गाइडलाइन को जो जैक का सिलेबस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से JCERT किताब से जो बने हुए नोट्स है उसको ही लेके पढ़िए। नहीं तो आपको हमने नोट्स में यहाँ पे सारा चीज़ दिखा दिया है कि ये जो आपको टॉपिक लिया गया है वो किस JCERT झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में जो किताब मिलती है उसमें किस टॉपिक से लिया गया है, कितना पेज नंबर है, सारा चीज़ आपको कन्फर्मेशन करा दिया गया है। तो आप सभी वहाँ से अधिक जिनको जानकारी जरूरी है वो किताब भी जा करके देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आपको उस टाइप का सारा प्रश्न आपको कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। अब आपका यहाँ पे CDP सेशन को शुरू कर दिया गया है, बहुत जल्द आपकी CDP की भी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को अवश्य जुड़े और यहाँ सारे नोट्स PDF पढ़ करके ही आप लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए सृजनशीलता जो होती है उसके 4 प्रमुख तत्व हैं। सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व हैं। एक उसमें प्रवाह पाया जाता है, जो सृजनशील होते हैं उसमें प्रवाह होती है, फ्लुएंसी होती है।
दूसरा विविधता, उसमें जो है भिन्न भिन्न तरह के उसमें क्वालिटी पाई जाती है, वो विविध होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तीसरा है मौलिकता, या आपको नवीनता, मौलिकता से उनमें गुण पाया जाता है जो कि जुड़े रहते हैं और अनेक तरह का कार्य कर पाने में समर्थ होते हैं। चौथा है विस्तारण, ठीक है, उनमें विस्तार करने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो सीडीपी है बालक के अंतर्गत है, तो हम लोग यहाँ पे सृजनात्मकता बालक पर भी बात कर लेंगे। अभी हम लोग सृजनात्मकता ही पढ़ रहे थे, अब सृजनात्मकता बालक पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट आपको हम दे दिए हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए सृजनशीलता से जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप वहाँ से टिकिंग करके आना होगा आपको, ठीक है, छोड़ के आना नहीं है, ठीक। तो देखिए सृजनात्मकता बालक क्या है। अब सृजनात्मकता तो हम लोगों ने देख लिया, सृजनात्मकता बालक कौन है, ठीक है। सृजनात्मकता बालक वे हैं जिसमें नवीनता पाई जाती है, जिसमें मौलिक विचार पाए जाते हैं, जिसमें कल्पनाओं और आविष्कारों की योग्यता रखने वाले होते हैं, उसको सृजनात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। यानी जो नया नया करके दिखलाने का गुण रखते हैं, नवीनता उनमें पाया जाता है, मौलिक रूप से जुड़ करके कुछ अच्छे कार्य कर दिखाने की योग्यता रखते हैं, उसमें भी वो भी सृजनशील बालक है, और कुछ आविष्कार करने की योग्यता रखते हैं, तो ये सभी सृजनशील बालक के अंतर्गत आते हैं, उसी को सृजनात्मकता बालक हम लोग कहते हैं, ठीक है। सृजनात्मकता बालक में क्या क्या होता है आप देख लीजिएगा। पहला है इनमें उच्च सैद्धांतिक एवं कलात्मक मूल्य होते हैं, ठीक है। इनमें जो होते हैं ये थ्योरेटिकल और के साथ साथ आर्टिस्ट यानी उच्च मूल्य होते हैं लेकिन इनमें हाई क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। सृजनशील बालक अधिक स्वतंत्र होते हैं। सृजनशील बालक क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो किसी की बात पर अडिग नहीं रहते हैं, वे अपने उस कार्य को करके दिखलाने में भरोसा करते हैं, ठीक है। वे किसी के बात को नहीं मानते हैं, वे खुद करके देखते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। सृजनशील बालक प्रभुत्वपूर्ण होते हैं, ये अपनी प्रभुता कहीं भी दिखाते हैं। सृजनशील बालक ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में है तो वहीं पर आपका वो जो है अफेक्ट उनका रहता है, नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो उनका प्रभुत्व अफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा कहीं भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। एकदम याद रखिएगा कि सृजन, यही प्रश्न केवल आता ही अभी आगे आपको देखिए, इसमें हमने प्रश्न आगे करवाया है, लगभग 20 प्रश्न होंगे जो विभिन्न राज्यों में आए हुए भी हैं, तो उसमें देखिएगा इसी तरह का प्रश्न मिलेगा, इसलिए इसकी थ्योरी आपकी जब कंप्लीट रहेगी तो वहाँ वस्तुनिष्ठ आप तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। तो सृजनशील बालक में कौन सा गुण पाया जाता है, मौलिकता पाया जाता है, नवीनता पाया जाता है, ठीक है। और सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। देखिए बुद्धि लब्धि जो है, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% एग्जाम में रहेगा, 100% रहेगा। या बुद्धि लब्धि हम लोग विकास और वृद्धि के अंतर्गत हम लोग सारा चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप उस समय वहाँ पे देखेंगे बुद्धि लब्धि, लेकिन याद रखिए कि जो सृजनशील बालक होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि 120 से कम नहीं होती है, ठीक है। 120 से कम होने पर वो मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि का होगा, जो सृजनशील नहीं कहलाएगा। यानी 120 से जो अधिक होगा वो सृजनशील बालक होता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 120 से ऊपर होती है, ठीक है। चलिए अगला है सृजनशील बालक में अधिक या तीव्र इच्छा, शक्ति, दूरदर्शिता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। सृजनशील बालक क्या होते हैं, तो दूर दूर तक किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसमें दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। सृजनात्मकता की पहचान, ठीक है, सृजनशील बालक है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि यह बालक जो है आपका सृजनशील बालक है, सृजनात्मकता बालक है, कैसे आप पहचान करेंगे उसको देख करके, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 10 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे कौआ आ जाए, ठीक है, एक कौआ आ जाए, आपने किसी को पकड़ने के लिए कहा तो कोई नहीं पकड़ा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा ही बालक है जो उसको दौड़ाने लगेगा, वो जिस पेड़ पर जाएगा वहाँ जाएगा, आपकी बातों को करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है, तो वो उसमें दृढ़ निश्चय होगा कि इसको पकड़ लेना है, इसको मार देना है, इसको जो है पकड़ के लाना है हमको यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, तो 10 बालक में एक बालक ने हिम्मत जुटाया है, तो ये सृजनशील बालक है, ठीक है, सृजनशील बालक है। यानी उसमें क्या होता है, आप पहचान कैसे करेंगे, तो वह जोखिम उठाने वाला होता है, तो जोखिम भरा काम ही है, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर लोग को देखते हैं तो क्या होता है, आपको 4 साल 5 साल 6 साल जो एक काम पर लग जाते हैं उसको करके ही उठते हैं, मतलब जोखिम भरा काम होता है कि इसको कर लेना है, पूरा इसमें दृढ़ निश्चयी होना पड़ता है कि इसको हम कर लेंगे, उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब सारा काम जो है जोखिम भरा है, दृढ़ निश्चय वाला है। तो एक सृजनशील बालक में क्या होता है, जोखिम उठाते हैं, दृढ़ भावात्मा होते हैं,
उनको कठिन कार्य को करना अच्छा लगता है। ठीक है, जो कार्य को अगर 10 बच्चा है, आपने 10 को बोला है कि कार्य को करना है, तो सभी बच्चे रिफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन जो सृजनशील बालक होता है वो उसी कठिन कार्य को करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये साहसिक कार्य को करता है, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं कि हाँ हम कर लेंगे तो कर लेंगे, जब उनका कमिटमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अगला भी है कि ये आदर्शवादी अधिक होते हैं, मतलब किसी भी कार्य में क्या होते हैं तो पूरे मौलिकता नवीनता की तरह से आइडियल होकर के काम करते हैं। जो भी काम ले लिया उन्होंने, उस काम को वह करके ही दिखाएंगे। इनमें कर्म के प्रति लगन और दूरदर्शिता अधिक होती है। इनमें किसी भी कार्य के प्रति लगन होता है, जिस कार्य में वे उतर जाते हैं उस कार्य को वो बहुत अच्छा लगन से करते हैं, और ये किसी चीज़ को दूर को, यानी इससे लाइफ में क्या होगा, क्या बन सकता है, ये देखने की कैपेसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यवहारिक हल खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए सभी कोई तो क्या होता है, आप सभी चीज़ उसको अनुकूल परिस्थिति दे दीजिए तब कोई काम करता है। ठीक है, तो ये सृजनशील नहीं है। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थिति, जो खराब से खराब परिस्थिति में भी किसी चीज़ का हल खोजने का प्रयास करता है, वो सृजनशील बालक होता है। ठीक है, इनमें स्वयं को परिस्थिति के अनुरूप ढालने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो सृजनशील बालक होते हैं वो क्या करते हैं तो स्वयं के अनुरूप, यानी अपने अनुरूप जो होते हैं, जहाँ भी जाएंगे वो, अगर अभी यहाँ पे है तो यहाँ की स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे और कुछ नया कार्य करके दिखाएंगे। अगर वो विदेश चले जाएंगे तो विदेश में भी अपने आप को उसी जगह के अनुसार ढाल लेंगे और कुछ नया करके दिखला देंगे। लेकिन बहुत से आदमी लोग आप देखते होंगे कि अगर आपके मन में, आप घर से आते हैं किसी दूसरे घर, तो क्या होता है, आपको लगता है कि इस हमारा जो घर है वो वैसा सुविधा इस घर में नहीं है, और लोग भाग जाते हैं कि नहीं आपके घर सुविधा नहीं है। लेकिन जो सृजनशील बालक हो वो क्या होगा, इस घर में आएगा और अपनी घर की सुविधा को भूल जाएगा और यहाँ इस घर को भी अच्छा करके जाएगा। ठीक है, तो ये सृजनशील बालक का लक्षण हो गया कि हम जहाँ भी जाए उसके अनुसार एडजस्ट करके कुछ अच्छा कार्य वहाँ से करके आ जाए, तो ये सृजनात्मकता बालक का पहचान होता है। ठीक है, ये परंपरागत ढंग से न सोचकर नए ढंग से सोचते हैं। ठीक है, जैसे जो परंपरा से सदियों से जो चीज़ चला रहा है उसको नहीं, ये कुछ नया कार्य कर दिखाने में सक्षम रहते हैं। लकीर का फ़कीर बनना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बहुत से कहावतें हैं लकीर का फ़कीर, मतलब जो पुरानी चीज़ है उसी पर ही विश्वास करना, उसमें कुछ अलग नहीं करना। तो ये सृजनशील बालक में लकीर का फ़कीर होने का गुण नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तथ्य की गहराई में जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ को सोचने के लिए गहराई तक जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सृजनशील होते हैं, कुछ नया करके दिखाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इनकी रुचि कलात्मक होती है और नवीनता प्रधान अधिक होता है। ठीक है, सृजनशील बालक में क्या होता है तो इनमें इनका जो रुचि होता है वो कलात्मक होता है, अन्य कलात्मक काम करते हैं, और इनमें नवीनता अधिक होती है, मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होता है, कुछ नया नया कार्य करने की क्षमता इनमें बहुत अधिक होती है। ये नवीन कार्य को करना पसंद करते हैं। ठीक है, आपका चैनल जो है यहाँ पे चल रहा है वो एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड है, जिसका मोबाइल नंबर आपको दिया गया है। आपको किसी भी तरह का संपर्क करना हो, यहाँ से नोट्स लेना चाहते हो, क्लास से जुड़ करके ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लाते हैं सृजनात्मकता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे और किस कहाँ पर आए उसको भी देखेंगे ना। चलिए प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है, जेम्स ड्रेवर का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, किसी का नहीं। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक, देखिए सृजनात्मकता मानसिक, तो आपको क्या बोलते हैं कि पेड़ पर 2 कौवे बैठ जाएं, पेड़ पर 2 कौवे बैठ जाएं। ठीक है, और वो क्या करें, क्रो कौवा करता है ना, तो आपका क्या होगा, मानसिक खराब हो जाएगा। तो वही होता है, तो सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है, किसके अनुसार, तो ये 2 कौवे, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर, चलिए सृजनात्मकता बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए बनाइए फटाफट, आपको थ्योरी क्लासेज यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न है सृजनात्मकता बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। देखिए याद रखिएगा, आप जब बहुत एक्साइटेड रहते हैं तो आपको ये नहीं वाला क्लास बहुत अधिक छूट जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, ये नहीं वाले प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा लाते हैं, और नहीं जहाँ भी आ गया ज़्यादा तो आपका पैराग्राफ जो है डाउन होने लगता है पासिंग मार्क्स का। ठीक है, इसलिए कितना भी आपको हल्का लगे आप उसको सही ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे। सृजनात्मकता बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है,
मौलिकता, बताइए सृजनशील बालक में मौलिकता होता है कि नहीं? अभी आप लोग इसको पढ़े थे, तो सृजनशील बालक में मौलिकता होता है। संवेदनशीलता, ठीक है, ये किसी भी कार्य को जो आप पढ़ा देते हैं, जो आप उनको कह देते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होते हैं और वे संवेदनशीलता पाया जाता है, ठीक है। और सृजनात्मकताशील बालक में जिज्ञासा, तो सृजनशील बालक तो जिज्ञासु होता है, वो किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है, कठिन कार्य करने की इच्छा रखता है। और रटने की प्रवृत्ति, देखिए सृजनशील बालक यही होता है, वो रटता किसी चीज़ को नहीं है, वो किसी चीज़ को मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ के काम करना चाहता है, ठीक है। तो सृजनशील बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सृजनशील बालक में रटने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। सृजनशील बालक में मौलिकता भी पाया जाता है, संवेदनशीलता भी पाया जाता है और जिज्ञासा भी होता है, लेकिन रटने का प्रवृत्ति नहीं होता है। यूपीटी 2014 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, हो गया। निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मकता क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? कौन सा चीज़ इसमें बच्चा में सृजनात्मकता का विकास नहीं करेगा? ठीक है, खेल, भाषण, कहानी लेखन, सृजनात्मकता, बताइए कौन सा है जो सृजनात्मकता का विकास नहीं करेगा? ठीक है, देखिए खेल में तो सृजनशीलता का बहुत अधिक विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है, कुछ नया कर दिखाने का विकास होता है, इसलिए खेल से सृजनात्मकता का विकास होगा। आपसे पूछा है किस में नहीं होगा, तो खेल से सृजनात्मकता का विकास होगा, ठीक है। भाषण, देखिए भाषण से क्या होता है, किसी चीज़ को आप प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इसमें सृजनशीलता आप नहीं दे सकते हैं। भाषण देके कुछ नया चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भाषण जो है सृजनशीलता विकसित करने में सहायक नहीं है। कहानी लेखन, आप जैसे मान लीजिए कि कहानी लेखन, आप यहाँ पर 3-4 चित्र बना दिए, आप बोलिएगा उन बच्चा को किस चित्र से कुछ बनाइए, तो ये क्या कर रहा है, नवीनता रहा, नया नया विचार बच्चे लाएंगे, और नया नया विचार आता है किस में, सृजनात्मकता में, ठीक है। तो कहानी लेखन में सृजनात्मकता आएगा, और सृजनात्मकता ऑलरेडी सृजनात्मकता है, इसलिए इसमें राइट आंसर कौन विकसित करने में सहायक नहीं होगा, यहाँ पर सृजनात्मकता। इसमें किस चीज़ से सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, तो वो आपका हो जाएगा भाषण से सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, बाकी सभी से सृजनात्मकता का विकास होगा, ठीक है। देखिए भाषण से क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए हम, भाषण से भाव को विकसित किया जाता है, सृजनात्मकता का गुण नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो मौलिकता क्या है, ये सृजनात्मकता की विशेषता है कि नहीं, मौलिकता बताइए, है ना। अभी आप देखें नवीनता क्या है, तो ये भी सृजनात्मकता की विशेषता है, ठीक है। और कल्पना शक्ति क्या है, ये भी सृजनात्मकता की विशेषता है। लेकिन अभी आपको हम पढ़ाए थे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है, जिसमें सृजनात्मकता के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन नहीं होता है ना। तो इसमें राइट आंसर यही हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन, ठीक है। सृजनात्मकता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो अभिसारी चिंतन का नहीं पाया जाता है, राइट आंसर अभिसारी चिंतन होगा। देखिए आपको जो हमने थ्योरी के यहाँ पे अभी जो दे दिया, उसी में से आपको सारे प्रश्न रहेंगे, थोड़ा सा आप गहन इसको विचार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सृजनात्मकता की इसमें विशेषता कौन नहीं है, तो सृजनात्मकता का विशेषता में आपको हमने 10-20 पॉइंट देख दिया, उसको बस देख लीजिएगा, उतना ही से प्रश्न छप रहा है। तो सृजनात्मकता में मौलिकता भी होता है, नवीनता भी होता है, कल्पना भी होता है, बहुत तरह से वो कल्पना करके नए नए चीज़ों का जुगाड़ करता है, लेकिन अभिसारी चिंतन याद रखिएगा उसमें नहीं होगा, उसमें अगर होगा तो अपसारी चिंतन होगा, ठीक है। क्योंकि बालक जो है विभिन्न जगहों से डाटा कलेक्ट करके कुछ नया चीज़ करने का सोचता है, एक ही बिंदु पर एकत्रित नहीं होता है, वो लकीर का फकीर नहीं होता है, वो रटने का प्रवृत्ति नहीं होता है, ये सब रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए, सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है, सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है, सृजनात्मकता के माप इसमें किससे नहीं की जाती है, पंजाब टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चित्रों का पूर्ण होना, देखिए चित्रों का पूर्ण होना, मान लीजिए कि आप एक यहाँ पे प्रकृति दे दिए, यहाँ सूरज भगवान दे दिए, यहाँ पे पेड़ दे दिए, यहाँ पे घर दे दिए, अब इसको क्या करना है, कहानी लिखना है। तो चित्रों के माध्यम से चित्र को पूर्ण कर देना, वो क्या होता है, सृजनात्मकता का माप वहाँ से हो जाता है। बच्चा को हम पता कर सकते हैं कि ये सृजनशील है कि नहीं है, तो चित्रों को जब पूर्ण करेगा तो ये सृजनात्मकता के मापन हेतु है, ठीक है। कहानी लेखन, किसी चीज़ को दिखा करके कहानी लिखवाना, ये भी सृजनात्मकता का पहचान करना है। वृत्त परीक्षण, किसी चीज़ का नए नए गोलाकार भाग में परीक्षण करना, ये भी सृजनात्मकता का है। लेकिन अब एक ऑप्शन बच गया, जीवन वृत्त अध्ययन, ठीक है।
अगर आप जीवन भर अध्ययन करते रहते हैं तो ये सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है, ये एक जगह पर टिके रहने का लक्षण है, इसमें कुछ नया भाव नहीं आ रहा है। इसलिए सृजनात्मकता के मापन हेतु कौन नहीं है, तो जीवनवृत्त अध्ययन नहीं है। राइट आंसर इसका ये होगा। देखिए हर पॉइंट को, हाँ जैसे 4 पॉइंट रहते हैं उसको आप जब अपने में थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्लियरिफिकेशन करेंगे तो आपका समझिए कि यहाँ से प्रश्न का आंसर सही सही आपको निकलने लगेगा। ठीक है, और देखिए CDP आपको बता देते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षण शास्त्र ऐसा चीज़ है जो आपको अगर नहीं इसको ठीक से कीजिएगा तो आपको हर ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन जो है आपको सही लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहचान ही किया जा रहा है एक अच्छे शिक्षक का। ठीक है, तो आप जिस तरह का शिक्षक होंगे उसी तरह का आप टिकिंग करके आ जाते हैं। और हर कोई एक दूसरे से लड़ता है कि मेरा सही है तो मेरा सही है, लेकिन सही कौन होगा, जो बोर्ड जो है अपना आधिकारिक वेबसाइट पर जो आंसर को सही मानता है। ठीक है, तो इसलिए CDP देखिए बहुत आसान है। CDP को आप कभी भी भारी नहीं समझिएगा। CDP को आप चाहते हैं तो 30 में से यहाँ पे आप आराम से 25 क्रॉस कर सकते हैं। सिर्फ इस तरह से आप सारे प्रश्नों को कर लेंगे तो यहाँ से PDF लेके पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, तो आपका 5-6 टॉपिक है, सभी टॉपिक का हमने बनाना शुरू कर दिया। केवल ओरिजिनल प्रश्न और ऑथेंटिक प्रश्न जो कि अभी तक विभिन्न राज्यों से आए हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से CDP का जब भी नोट्स कंप्लीट हो जाए आप 150 रुपये में लेकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो पूरी क्लासेज के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है। इसमें कौन सा ऐसा उदाहरण है जो बता रहा है कि छात्र सृजनशील है। ठीक है, कब आया हुआ है प्रश्न, तो ये MP टेट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है अच्छी शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करना। ठीक है, तो देखिए अच्छा रिपोर्ट कार्ड होना ये जो है सृजनशील बालक का गुण नहीं है। ठीक है, हम रट करके भी अच्छा शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये जो है आपको सृजनशीलता प्रदर्शित नहीं करता है। किसी भी चीज़ का रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिपोर्ट कार्ड ये सृजनशीलता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अनुपयोगी सामग्री से पेंटिंग बना देना। देखिए सृजनशील बालक यही होगा, सृजनशील का पहचान यही होगा कि कुछ आपको ख़राब से ख़राब चीज़ भी आप किसी को दीजिएगा तो वो सृजनशील होगा, तो उससे नया चीज़ आपको कुछ बना करके देगा। यानी जो अनुपयोगी सामान जो आप फेंक दे रहे थे और अगर उसका वो कुछ करके दिखा रहा है तो ये सृजनात्मकता का पहचान उसमें हो रहा है, वो सृजनशील है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी समस्या का केवल एक समाधान करना, ये तो बिल्कुल गलत है। सृजनात्मक बालक जो होता है उसमें नवीनता पाया जाता है, मौलिकता पाया जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञा पाया जाता है, अनेक अवसरों को करने का पाया जाता है। इसलिए वो केवल एक समाधान ही प्रस्तुत नहीं करता है, वो अनेक समाधान प्रस्तुत कर सकता है एक समस्या का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्लियर क्या हुआ इसमें। कौन सा उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है आपसे पूछा गया था, MP टेट 2016 में पूछा गया है। तो एक अच्छा जो है रिपोर्ट कार्ड वो सृजनशील नहीं है क्योंकि वो रट कर भी ला सकता है, लेकिन यहाँ पे सृजनशील कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, तो अनुपयोगी सामान से पेंटिंग बनाने वाला। ठीक है, किसी समस्या का केवल एक समाधान प्रस्तुत करना ये सृजनशील बालक का लक्षण नहीं है, वो किसी एक समस्या को अनेक तरह से उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो राइट आंसर इसका क्या हो रहा है, राइट आंसर इसका B हो रहा है। ठीक है, सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है, सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है, हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया है। प्रत्यक्ष प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, अनुशासित प्रश्न। ठीक है, सृजनात्मकता उत्तर के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, सृजनात्मकता उत्तर के लिए देखिए यहाँ पर जो है आपको किसी का करना है तो आपको मुक्त उत्तर वाले प्रश्न देना होगा। कौन सा प्रश्न देना होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, माने स्वतंत्र प्रश्न आप उसको दीजिए, कहीं से भी प्रश्न दीजिए, वो पूछने के बाद तब आपको यहाँ पर सृजनात्मकता का पता चल पाएगा। ठीक है, अगर अनुशासित प्रश्न यानी जो प्रश्न आए हैं वही प्रश्न आप पूछते हैं तो उसमें मौलिकता नहीं रहेगा। विषय वस्तु पर जो किताब है उसी किताब से तो रट के भी लोग बता सकता है, और अनुशासन और यहाँ पर सृजनात्मकता में रटने का प्रवृत्ति नहीं होता है। इसलिए आप जब भी उससे प्रश्न पूछेंगे तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे, स्वतंत्र प्रश्न पूछेंगे कि वह जो है कुछ गढ़ के कुछ नया करके आपको उस प्रश्न का जवाब दे पाए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न दिया है वही प्रश्न बच्चा से पूछ रहे हैं तो वो रट के भी आपको बता सकता है, जिससे सृजनात्मकता का इसमें उत्तर पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसको कैसा प्रश्न आप देंगे, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न देंगे, जो स्वतंत्र प्रश्न देंगे कि कुछ नया करके आपको वो बता सके। ठीक है,
सृजनशील चिंतन की अवस्था है, सृजनशील चिंतन की अवस्था है। पीटेट 2016 में पूछा गया है, पंजाब टेट में तथ्य संग्रह, वर्गीकरण, स्मरण, यह सभी। ठीक है, तो सृजनशील चिंतन की इसमें सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर इसका डी है, सभी है। ठीक है, चलिए, सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन किसका है? रीट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए, कोहलर है, कॉफका है, रिबोट है, फ्राइड है। नाम इतने ही दिया हुआ था, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए हमने किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिए हैं ये हमने बगल में आपको लिख दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन सिर्फ आपका यही है ना। तो देखिए यहाँ पे कोहलर क्या है, तो कोहलर जो है, कोहलर ने सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कोफका क्या है? ये भी अंतर्दृष्टि का। रिबोट क्या है? सृजनात्मकता का सिद्धांत है। और फ्राइड क्या है? मनोविश्लेषणवाद को दिए हैं। तो सृजनात्मकता संजोगों का पुनर्गठन है, ये किसने कहा है? रिबोट ने कहा है। किसने कहा है? रिबोट ने कहा है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? सृजनात्मकता की विशेषता कौन नहीं है आपको बताना है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, आप सभी का भी आंसर बहुत सही आ रहा है, आप सभी को जुड़ जाते हैं। आपका देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे जो न्यू सिलेबस के अनुसार पीडीएफ कंप्लीट होते जा रहा है, टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है, वो आपको हम जल्द से जल्द देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सभी प्रकार के शिक्षक जुड़े हुए हैं। ये जो सीडीपी की क्लासेज है वो आपका 1 से 5 शिक्षक, 6 से 8 सामाजिक विज्ञान, भाषा और गणित विज्ञान, तीनों प्रकार के शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी आप इसकी क्लासेज डेली देख लेंगे। जैसे ही आपको पीडीएफ इसकी तैयार होती है हम आपको यहाँ पे क्लासेज दे देंगे। ठीक है, तो 5-6 पीडीएफ हैं, आप सभी को देखेंगे और वहीं से प्रश्न रहेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा कि सृजनात्मकता में क्या हो सकता है। तो निम्न में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है आपको बताना है। मौलिकता, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो होता है मौलिकता पाया जाता है किसमें? सृजनशील बालक में मौलिकता पाया जाता है, आपको पहले बताया गया है। ठीक है, नवीनता, देखिए जो है उसको पहले नवीनता, तो सृजनशील बालक नवीन होता है, कुछ नया नया कार्य करके दिखलाने का यहाँ पे उसके पास साहस होता है। ठीक है, दूसरा है उपयोगिता, तो उसके पास किसी भी चीज़ का उपयोगी होता है। वो आप देखिए, कूड़ा कचरा से भी वो कुछ नया चीज़ करके दिखा देगा, इसलिए वो बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन अनुकरण, देखिए, एक सृजनशील बालक जो है किसी का अनुकरण नहीं करता है, किसी को देख करके काम नहीं करता है। वो क्या होता है? तो नया नया विचार ला करके अपने से वो काम करता है। यानी कौन विशेषता नहीं है? तो अनुकरण जो है इसका विशेषता नहीं है। सृजनात्मक बालक किसी का अनुकरण नहीं कर रहा होता है, वो स्वयं से कुछ नया कार्य करने का प्रवृत्ति उसमें होता है। तो जो एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, एक दूसरे का कॉपी छाप उतार लेते हैं, जो पुरानी परंपराओं पर चलते हैं, वो सृजनशील बालक नहीं है, उसमें सृजनात्मकता नहीं है। इसलिए पूछा है कि कौन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो सृजनात्मकता की विशेषता अनुकरण नहीं है। राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता का विशेषता मौलिकता है, उपयोगिता है, नवीनता है। ठीक है, कौन नहीं है? अनुकरण नहीं है। तो आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो आप उसका राइट आंसर अनुकरण कीजिएगा। सृजनशील बालक, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सृजनशील बालक किसी का अनुकरण नहीं करता, बल्कि सृजनशील बालक का सभी कोई अनुकरण करता है। क्लियर? सृजनशील बालक किसी का अनुकरण नहीं करता, लेकिन जो बालक सृजनशील है उसका अनुकरण सभी लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, सृजनात्मकता बालक में पाई जाती है, सृजनात्मकता बालक में पाई जाती है उदासीनता, क्रोधित प्रवृत्ति, परिहास प्रियता, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2019 में पूछ दिया। ठीक है, सृजनशील बालक कभी उदास नहीं होते हैं, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कुछ हल्के से हल्के वे काम कर सकते हैं, भारी से भारी काम कर सकते हैं, इसलिए उदासीन कभी नहीं होते हैं। वो हर समय नया से नया कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ठीक है, दूसरा, क्रोधी प्रवृत्ति, तो जो सृजन बालक हैं वो क्रोध में नहीं आते हैं, क्रोधी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। परिहास प्रियता, हाँ देखिए, इनमें एक चीज़ पाई जाती है सृजनशील बालक में कि परिहास प्रियता, ये लोगों को बहुत प्रिय होते हैं। इनका जो है मान सम्मान सभी जगहों पर फैला हुआ रहता है, तो ये परिहास प्रियता होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, परिहास प्रियता। ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता किस मुख्य रूप से संबंधित है आपको बताना है। बिहार टेट 2014 में पूछा था, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। ठीक है, तो सृजनात्मकता जो है अनुकरण नहीं करता है, एक चीज़ आपको पकड़ा रहा है कि अनुकरण नहीं करता है। सृजनात्मक व्यक्ति का अनुकरण सब कोई करता है, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति किसी का अनुकरण नहीं करता है।
अभिसारी चिंतन, तो अभी आपको बताया था चिंतन में 2 प्रकार था, जिसमें सृजनात्मकता के लिए अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर राइट आंसर अपसारी को मॉडलिंग जो है सृजनात्मकता का नहीं है, वहाँ पर कोई रोल मॉडल नहीं होता है, इसलिए अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर होगा। यानी सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यह एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसका है? पंजाब टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है। तो सृजनात्मकता और मानसिकता सभी आपको बताएं कि 2 कौवे हैं, वो बैठ के क्रो क्रो करेंगे, क्रो क्रो करेंगे तो आपका क्या होगा? मानसिक खराब हो जाएगा। इसलिए सृजनात्मकता में जो मानसिक जुड़ेगा वो क्रो एंड क्रो के अनुसार जुड़ेगा। क्रो एंड क्रो किस में है? ए में है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सृजनात्मकता बालक की विशेषता है। सृजनात्मकता बालक की विशेषता है कौन सा? देखिए विशेषता जरूर देख लीजिएगा, सृजनशील बालक में यही पाया जाता है। आप अगर इसका हर पॉइंट 4 को दिया रहता है, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, तो आपको सृजनात्मकता से एक प्रश्न अवश्य आपका बन जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है। तो सृजनात्मकता बालक की विशेषता कौन सा है? तो वे संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी होगा। वे किसी कार्य के प्रति संवेदनशील भी होते हैं, यानी करने की क्षमता रखते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, यानी खेल खेल में भी बहुत तरह से वे क्या होते हैं? तो आगे बढ़ जाते हैं, सभी का वो पसंदीदा बन जाते हैं। जिज्ञासु होते हैं तो सृजनशील बालक तो जिज्ञासु होते ही हैं, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, कोई भी कठोर कार्य करने की इच्छा रखते हैं, लकीर का फकीर नहीं होने की इच्छा रखते हैं, खराब से खराब सामान से अच्छा सामान बनाने के लिए जिज्ञासु होते हैं। ठीक है। तो जिज्ञासु होते हैं, यानी राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। हाँ, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए हैं? गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए हैं? हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया था। 4, 5, 6 या 7। ठीक है। गिलफोर्ड के सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए गए हैं? तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। अभी 4 तत्वों को आपको पहले क्लियर भी किया था, लेकिन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 4 तत्व कौन कौन सा है। तो तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, जो अभी उनका स्थिति अच्छा या खराब हो उससे बाहर निकलने की योग्यता रखते हैं। समस्या की पूर्ण व्याख्या, कोई भी समस्या है उसको नए सिरे से वो उसको बना करके अच्छा कर करके उसका हल एक नहीं अनेक प्रकार से ढूंढने की क्षमता रखते हैं। समन्वयशीलता, यह बालक क्या होते हैं? तो समन्वय कर लेते हैं, कहीं भी जा करके अपने आप को एडजस्टेबल होते हैं और ये समन्वय करके कुछ नया कार्य कर लेते हैं किसी भी चीज़ों से। ठीक है। तो ये भी चीज़ है। अब आपका है दूसरों के विचारों को परिवर्तन करने की योग्यता। सृजनशील बालक जो है किसी के विचार को भी बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, ये योग्यता रखता है। यही इसका 4 तत्व है। ठीक है। सृजनशील बालक का दृष्टिकोण समान बालकों की तुलना में, सृजनशील बालक एक होगा और एक सामान्य बालक होगा, उसकी तुलना में उसका क्या होता है? पंजाब टेट 2016 में पूछा है। समान होता है, भिन्न होता है, समकक्ष होता है, कोई नहीं। ठीक है। सृजनशील बालक को एक खड़ा करेंगे और एक सामान्य बालक को खड़ा करके तुलना करेंगे, तो क्या होगा? एक दोनों समान होंगे, एकदम बिल्कुल अलग। ठीक है। समकक्ष होंगे, बिल्कुल गलत, कोई नहीं है तो है, यानी वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे उनके विचार में। ठीक है। एक सृजनशील बालक को लाए, एक सामान्य बालक को लाए हैं। ठीक है। उसको भी एक गेंदा देंगे, इसको भी एक गेंदा देंगे। अभी गेंदा से कुछ सृजनशील बालक जो होगा इस गेंदा से कुछ नया चीज कर जाएगा, ये बालक जो है गेंदे में देखते रह जाएगा। तो सृजनशील बालक क्या होते हैं? अन्य बालकों की अपेक्षा भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। चलिए अगला, समान बुद्धि लब्धि वाला बालक की सृजनशीलता, जैसे अगर बुद्धि लब्धि उसका भी 120 है और इसका भी 120 है, तो दोनों बालक की समान बुद्धि लब्धि है और उसकी सृजनशीलता क्या होगी? बुद्धि लब्धि तो सेम है, लेकिन सृजनशीलता क्या होगा? समान होगा, समकक्ष होगा, भिन्न होगा, या कोई नहीं होगा। ठीक है। अगर 2 बालक के बुद्धि लब्धि सेम भी पाई जाती है तो उनकी सृजनशीलता, उसमें सृजनात्मकता जो होता है वो समान नहीं होता है, समकक्ष नहीं होता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मकता उत्तर के लिए क्या आवश्यक है? एमपी टेट 2017 में प्रश्न पूछा गया। प्रत्यक्ष शिक्षण, विषय वस्तु पर आधारित, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्ष। ठीक है। तो सृजनात्मकता उत्तर के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण एकदम सामने बैठा के कराना कोई जरूरी नहीं है। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न को पूछना उनसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न कोई भी व्यक्ति रट के बता सकता है। ठीक है।
एक अत्यंत अनुशासित करना ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर होता है कौन सा उत्तर के लिए आवश्यक है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जिसका पहले से किसी भी प्रकार का इस तरह का प्रश्न नहीं दिया गया है और आप उनसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जब सबसे बाहर पूछेंगे और उस प्रश्न को जो भी बच्चा करेगा वो क्या होगा, आपको सृजनशील बालक होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को पूछना चाहिए, नहीं कि किताब का एकदम लिखा हुआ प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चा रट करके भी बता सकता है। ठीक है, तो ये सृजनात्मकता पाठ की यहाँ पे समाप्ति कर दी गई है ये टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक जब भी कंप्लीट होगा आपका इसकी क्लासेज आ जाएगी और आप सभी को मिल जाएगा। लगभग प्रयास होगा कि जल्द से जल्द आपका CDP क्लासेज को समाप्त कर दिया जाए। तो आपका ये देखिए एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल जो पलामू सेशन से आपका चलाया जा रहा है, तो आप इसका PDF ले सकते हैं, प्रिंट करवा कर निकाल सकते हैं। तो आपको सब कुछ यहाँ पे केवल CDP का चाहिए तो आप 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फुल क्लासेज आपको कितना में दिया जा रहा है, तो 500 रुपये में दिए जा रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और यहाँ पर जुड़ करके सारे नोट्स PDF ले लेंगे और इससे तैयारी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।